हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल चल रहा है, जो गवर्नमेंट एक नया बैंकिंग जो रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है लेकर आ रही है। मतलब अमेंडमेंट ये कर रही है कि गवर्नमेंट जो अपने शेयर्स को 50% के नीचे ला सके, इसके लिए इस बिल का जो है अमेंडमेंट लाया गया है। जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट ने पिछले बजट में ही अनाउंस किया था कि दो नेशनलाइज्ड बैंक्स का वो प्राइवेटाइजेशन करेगी। एंड उसी के क्रम में ये आगे की प्रक्रिया है जिसके बैंक स्टाफ्स विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप भी बहुत से ग्रुप्स में देखेंगे, बहुत से कमेंट्स में देखेंगे, जो आम पब्लिक है वो तो कर ही रही है विरोध। उन्हें ऐसा लगता है नहीं, प्राइवेट हो जाएगा तो बहुत बेहतर हो जाएगा, सेवाएं जो है बहुत बेहतर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको शायद अभी पीएसयूज़ में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इंटरनल वर्किंग से वो अवेयर नहीं है। लेकिन बहुत से स्टाफ भी हमारे हैं जो कि शायद एक पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट करते हुए XYZ जो भी हो, आप प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में, कुछ फैक्ट्स को लेते हुए बात करेंगे। ऐसी बातें नहीं करेंगे नहीं ये बेहतर है वो बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ आप एक वीडियो जो है अच्छी लगेगी। उससे पहले एक चीज़, फ़िलहाल प्राइवेट हो जाए इससे पहले प्राइवेट बैंक में JAIB को लेकर के कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। तो किसी भी आप XYZ बैंक में काम कर रहे हो, आपकी बैंक प्राइवेट हो रही हो नहीं हो रही हो, प्राइवेटाइजेशन होने से पहले अगर हो रहा है तो JAIB क्लियर कर लीजिए। और इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ ऑलिव बोर्ड को लेकर के टेलीग्राम ग्रुप में जो एक ऑल मेंबर्स का है। कुछ लोगों ने कमेंट किया सर प्रमोशन आपका वीडियो में होता है। बिल्कुल, ये ऑलिव बोर्ड का प्रमोशन ही है, मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। स्पॉन्सर्ड वीडियो आप काइंड ऑफ मान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे ही कुछ प्रमोट हो रहा है, किसी और का तो नहीं हो रहा है। डेफिनेटली मैंने ये देखा है, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। एंड इस प्राइस पे आपको कोई भी एक अच्छी कोचिंग JAIB का मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रही है। फ्री मॉक टेस्ट है इनका, इस संडे को भी 19 को यानी कल आप फ्री मॉक टेस्ट दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको नेशनल रैंकिंग पता चलेगी, अपनी प्रिपरेशन कैसी है पता चलेगी। इनकी क्लास ज्वाइन करना है ज्वाइन करिए, नहीं करना है मत करिए, सिर्फ मॉक टेस्ट लेना है मॉक टेस्ट लीजिए। और वो भी इनके पास अवेलेबल है। सिर्फ मॉक टेस्ट को लेकर के भी आपको डिटेल्ड सोल्यूशन और उसकी एनालिसिस पता चलेगी। और जब नेशनल रैंकिंग पता चलती है तो पता चलता है कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप स्टैंड कहाँ पर कर रहे हैं। टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग होगी आपकी आज रात 12 बजे से स्टार्ट, चलेगी कल शाम को 7 बजे तक, ठीक है। एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो ही हैं। JIB में क्या, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकिंग, ये चीज़ें हैं आपके। अटेम्प्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आपको ऑलरेडी। जब उस लिंक को ओपन करेंगे, साइन अप करेंगे, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। उसको जैसे ही आप साइन अप करेंगे एक ऐसा पेज यहाँ पर ओपन होके आएगा। इसको आप क्लोज़ कर देंगे, फिर आपको यहाँ पर जो है दिख रहा है JAIB लाइव टेस्ट। ये जब अवेलेबल होगा तो फिर आप देख पाएंगे और इसको जो है दे भी पाएंगे टेस्ट को। चलिए अपने टॉपिक पर हम वापस आते हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन आपकी प्राइवेट बैंक से पहले कुछ एक जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की ही बहुत बड़ी योजना है। प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो फोकस था वो क्या था? जनधन योजना का था। मतलब बड़े लेवल पे प्रमोट किया गया था कि सभी लोगों के ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलेंगे। पहले भी खुलते थे लेकिन इतना प्रमोटेड नहीं था, जिसको हम बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, BSBA अकाउंट, ठीक है। वो भी आपका सेम ही था, जिसमें आपको ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन कर सकते थे। बट वो इतना प्रमोट नहीं किया गया था किसी के भी द्वारा, इसलिए लोगों को उतनी नॉलेज नहीं थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जनधन योजना गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट की। और क्या था? SSS सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इसका गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोशन किया कि 12 रुपये में आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है, 330 में आपको 2 लाख का बीमा मिल रहा है। एंड एक अगर हम और बात करें तो इसके साथ में अभी जब कोविड का टाइम आया था तो गवर्नमेंट ने बोला, हमने स्ट्रीट वेंडर्स को बहुत सपोर्ट किया था, जो कि PM स्वनिधि के नाम से था, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना। मैं शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो स्कीम थी उसको भी बहुत प्रमोट किया कि स्ट्रीट वेंडर्स को हमने इतना लोन दिया बिना किसी कोलेटरल के, ठीक है। तो अब प्राइवेट बैंक्स की हिस्सेदारी कितनी है, ये डेटा मैंने बनाया नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही लिया गया है। एज ऑन 8 दिसंबर 2021 ये डेटा है पब्लिक। अब देखिए, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज एट रूरल स्लैश सेमी अर्बन सेंटर, रूरल और सेमी अर्बन सेंटर में जनधन योजना, ठीक है, जितने भी आपके अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं जो कि फिगर्स करोड़ में हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कितने अकाउंट खोले? 21 करोड़ अकाउंट। रीजनल रूरल बैंक RRBs से कितने अकाउंट खोले? 7 करोड़ अकाउंट्स। लेकिन वहीं पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 70 लाख अकाउंट खोले हैं पूरे इंडिया में, जितनी भी उनकी रूरल या सेमी अर्बन ब्रांचेज हैं वहाँ पर। नंबर ऑफ़ बेनिफिशरी, चलिए बहुत लोग बोलेंगे भाई प्राइवेट सेक्टर्स की बैंक रूरल एरिया में कम है। क्यों? जब प्राइवेट हो जाएंगी बैंक्स तो क्या रूरल एरिया की ब्रांचेस को वो बंद नहीं करेंगे? प्राइवेट सेक्टर की बैंक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगी।
ठीक है, आप जाना आईसीआईसीआई बैंक और आपको पर्चा भरना ना आता हो, फॉर्म भरना ना आता हो और आप गरीब हो, आपके पास सिर्फ 500 रुपये 600 रुपये हो, देखना खाता कितनी आसानी से आपका खोल देते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर अर्बन में मेट्रो सेंटर्स में बैंक की बात करें जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भर भर के हैं, तो वहाँ पर भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 13 करोड़ अकाउंट ओपन किए। अब आरआरबीज में यहाँ पे अकाउंट कम है, क्यों? क्योंकि रीजनल रूरल बैंक का 90% ब्रांचेस, नाम ही है रीजनल रूरल बैंक, उनकी सिर्फ रूरल एरिया में ब्रांचेस हैं, सिटी में ब्रांचेस नहीं हैं। बहुत सी तो ऐसी आरआरबीज हैं, एक एक दो दो ब्रांच हैं बस सिटी में, तो इनकी सारी ब्रांचेस जो है वो रूरल एरियाज़ में हैं। फिर भी इन्होंने प्राइवेट बैंक से ज़्यादा जो है अकाउंट्स ओपन किए, जहाँ पर इनकी भर भर के ब्रांचेस हैं। 1 करोड़ अकाउंट आरआरबीज ने ओपन किए और प्राइवेट सेक्टर ने ओपन किए कितने? सिर्फ 58 लाख अकाउंट्स। नंबर ऑफ़ रूरल अर्बन फीमेल बेनिफिशरीज़ की बात करें तो अगेन इनका क्या ही है, कोई भी खास नंबर नहीं है, आप किसी भी जगह पर कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हम अकाउंट्स में डिपॉजिट कितना है तो आप देख लीजिए, इनके जो है 70 लाख अकाउंट्स में 4,548 करोड़ रुपए है। एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कितना पैसा डिपॉजिट है ये भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्विसेज महंगी हैं, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है तो इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। मिनिमम बैलेंस इनके वहाँ अगर एक नॉर्मल अकाउंट खोलना है तो 10,000 रुपये रखना पड़ता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में। तो ये जीरो बैलेंस क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि यहाँ से इनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलना है। अगर हम बात कर लें डेबिट कार्ड इशू के बारे में, क्योंकि जनधन योजना में आपको डेबिट कार्ड जो है वो मिलता है, रुपे डेबिट कार्ड जो होता है, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, इन्होंने 26.64 करोड़ डेबिट कार्ड इशू किए हैं। रुपे आरआरबीज ने भी 3.42 करोड़ इशू किए हैं। लेकिन वहीं रुपे डेबिट कार्ड की अगर हम बात कर लें तो सिर्फ 1.1 करोड़ डेबिट कार्ड जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक ने इशू किए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक आपके पब्लिक वेलफेयर के लिए कितना काम कर रही हैं। अब जो है हम एक बात कर लेते हैं सर्विस की। डेफिनेटली मैं बोलूँगा सिर्फ अगर सर्विस को देखें, बाकी चीज़ें और चार्जेस को छोड़ दें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की सर्विस बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम दो बड़ी बैंक्स को ही कंपेयर करें, मुझे किसी XYZ बैंक से मतलब नहीं है, उसको मत लीजिएगा। ये डेटा मैंने अगेन गूगल से सर्च किया है, लिया है, कुछ गड़बड़ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम ब्रांचेस की बात करें तो 4,594 ब्रांचेस हैं आपकी एक्सिस बैंक की, और उस पर एम्प्लॉय कितने हैं? 78,300। ठीक है, आप कुछ नहीं करिए, आप 78,300 को बस डिवाइड कर लीजिए 4,594 से, आपको पता चल जाएगा कि पर ब्रांच इनका एम्प्लॉय कितना ज़्यादा है। चलिए इसको अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो ये आपका, मैं कैलकुलेटर पे डिवाइड कर रहा हूँ, 17.04 है, 17 मान लीजिए, 17 एम्प्लॉयज़ पर ब्रांच है आपका एक्सिस बैंक में। आप PNB में ज़रा कर लीजिए, कितनी? 1,03,000 एम्प्लॉयज़ हैं और ब्रांचेस कितनी हैं? 11,809 ब्रांचेस, पर ब्रांच 8 एम्प्लॉई है। यहाँ पर मतलब क्या है? मतलब आधे से भी कम एम्प्लॉई है आपका पर ब्रांच। एंड कस्टमर लोड देखेंगे तो कस्टमर लोड बहुत ज़्यादा है। कितने जनधन अकाउंट है वही आपने डिफरेंस देख लिया, और अकाउंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आपका कस्टमर का लोड डबल ट्रिपल है और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे आधे हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काउंटर पे बैठा हुआ एक आदमी वो सबको खुश रख पाएगा, सबसे बढ़िया से बात कर पाएगा? और बहुत से कस्टमर्स तो ऐसे भी आते हैं जो हक जताते हैं कि तुम मेरे पैसों से जो है सैलरी पा रहे हो, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। बैंक, आप किसी भी डिपॉजिटर के पैसे से जो है सैलरी नहीं किसी बैंक एम्प्लॉय को मिलती है। आप पैसा इसलिए जमा करने आते हो क्योंकि आपको उसमें हम इंटरेस्ट देते हैं, ना कि इसलिए आते हो जमा करने कि आपको हमारी सैलरी पे करनी है। हम आपके पैसे पे इंटरेस्ट देते हैं और हम आपको लोन भी प्रोवाइड करते हैं। बीच में हम जो अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं उससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी, बैंक में उनको सैलरी मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम पर एम्प्लॉय की बिज़नेस की बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मतलब पर ब्रांच अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें बहुत कम है, जिसकी वजह से सर्विस में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड डेफिनेटली ख़राब है, उस पर बात की जा सकती है। एंड आई थिंक जैसे जैसे नया रिक्रूटमेंट हो रहा है, डे बाय डे चीज़ें भी सुधर रही हैं। रिक्रूटमेंट आप देखेंगे पिछले कुछ 2-3 सालों से बहुत कम नेशनलाइज्ड बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स हैं जहां पर आपको मिल रहा है रिक्रूटमेंट वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। जबकि वैकेंसीज़ हैं, अगर आपको सर्विस इंप्रूव करनी है तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉयज़ बढ़ाने होंगे। अब एम्प्लॉयज़ बढ़ाएंगे तो ज़्यादा सैलरी पे करनी होगी, ज़्यादा सैलरी पे करनी होगी तो डेफिनेटली थोड़े से चार्जेस आपके बढ़ जाएंगे। ये सब चीज़ें तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक ये है। अब जो लोग कर रहे हैं सपोर्ट एक्सिस बैंक का, ठीक है, जो स्टाफ हैं उनके लिए तो मैं बेसिकली ये बोलना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे मैं गलत बोल गया, एक्सिस बैंक का नहीं, जो सपोर्ट कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का।
आपने जो बैंक में रह के आपने फिर पीएसयू क्यों ज्वाइन कर ली, अगर आपको जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनका कल्चर और उनकी सैलरी इतनी अच्छी और इतनी फैसिनेटिंग लग रही थी, तो आपके पास अभी भी वक्त है। वहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं होती है। आप रिज़ाइन करिए अपनी पीएसयू से और जाके किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक को ज्वाइन करिए, और फिर आप देखिए कि वहाँ पर क्या है, टारगेट्स अनअचीवेबल होते हैं, जॉब की सेफ्टी नहीं होती है। और लोग ये बोलते हैं ना कि प्राइवेट में इसलिए काम करते हैं क्योंकि वहाँ नौकरी जाने का डर होता है। ठीक है, करते हैं, लेकिन हर तरह के ज़बरदस्ती ऐसे काम करा लेना डर से नहीं, इसको हम बोलते हैं हैरेसमेंट। आप अगर 12 घंटे 14 घंटे काम करा रहे हो, इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी आपका ये हरासमेंट चल रहा है। आप 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक तो काम वैसे भी करते हो, 10 से 5 की टाइमिंग है। पब्लिक को सिर्फ क्या है, एक एंड दिख रहा है कि उनको जो है सर्विस बेहतर नहीं मिल रही है, लेकिन आप ये ब्रांच का ही एक फ़ोटो है, पब्लिक सेक्टर बैंक की ब्रांच का फ़ोटो है। यहाँ पर बैंक तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप जो है इस जो कस्टमर्स हैं यहाँ पर, इनसे कस्टमर्स जो आपको दिख रहे हैं, आपको लगता है अगर ये प्राइवेट बैंक्स में जाएं तो इनको इंटरटेन किया जाएगा, जिनको ना शायद पढ़ना आता है, जिनको ना अपना फॉर्म भरना आता है, जिनके पास ना पैसे हैं 500 रुपये की पेंशन लेने, 1200 रुपये की विधवा पेंशन आ रही है 3 महीने पे, 500 रुपये आपके इसके आ रहे हैं, सम्मान निधि के आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम एक चीज़ और देख लें, चलो ये चीज़ें तो हो ही गई, जो आपकी स्ट्रीट वेंडर योजना है, स्ट्रीट वेंडर योजना में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने जो 10,000 तक की गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही थी लोन किए हैं, वो 2% से भी कम लोन किए हैं, लेस देन 2% लोन। 98% से ज़्यादा जो लोन बांटे हैं वो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ही बांटे हैं। और इसमें हर बैंक ने, रीजनल रूरल बैंक ने और पब्लिक सेक्टर बैंक में और भी बैंक्स ने पूरा का पूरा योगदान दिया है। फिर भी अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं 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 प्राइवेटाइजेशन बहुत बढ़िया है, अगर आप एक कस्टमर हैं या एक स्टाफ हैं, तो आप एक काम करिएगा, कोई आपका स्ट्रीट वेंडर जो भी है, कोई दुकान छोटी सी लगाता है, रेडी लगाता है, उससे बोलिएगा किसी भी XYZ प्राइवेट बैंक में जाए और वहाँ से स्ट्रीट वेंडर योजना के 10,000 रुपये के लोन की या मुद्रा योजना के कोलेटरल फी 20,000-25,000 रुपये के लोन की बात करें, और फिर देखें कितनी आसानी से उसको लोन मिल जाता है। खुद ब खुद आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर बैंक में एंड पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो बैंकर्स की मुहिम छोटी सी चल रही है प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, उसको सपोर्ट करेंगे फॉर जॉब के लिए, पब्लिक की सेफ्टी के लिए, क्योंकि शायद एक तबका ऐसा होगा जो पैसे को अफोर्ड कर सकता है, हाई कॉस्ट पर सर्विस अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए बहुत बढ़िया होगा। लेकिन जो यहाँ पर गरीब तबका है उनके लिए ये बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उन शायद रूरल की ब्रांचेस बंद की जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, किसी भी आप एक्सट्रीम गांव में चले जाइए, वहां पर आपको पीएनबी, एसबीआई या बीओबी या फिर रूरल बैंक की ब्रांच देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्या किसी भी XYZ प्राइवेट बैंक की ब्रांच देखने को मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो वो ब्रांचेस जब बंद होंगी तो क्या लास्ट जो व्यक्ति है हमारा गांव में, उसको बैंकिंग मिलेगी? इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करना है कि नहीं करना है, आपको डिसाइड करिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।